हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 साइन फॉर रैबिट डाइंग। वो 5 प्रमुख लक्षण जिनको आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारा खरगोश बीमार हो गया है या मरने वाला है। तो बारी बारी से एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि खरगोश के बीमारी संबंधित हर एक बीमारी संबंधित वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों को अपने खरगोश संबंधित किसी भी समस्या या कोई भी आपकी समस्या है या उसकी बीमारी है, कारण है, उपचार है, उन सब के लिए वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे YouTube चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। टाइटल के हिसाब से अपनी समस्या को खोजने की कोशिश करें। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है उससे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको कैसे लेनी है वो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप की डीपी जो लगी है उसको देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 5 साइन फॉर रैबिट डैंग। तो सबसे पहला कारण होता है अनअग्रेसिव ऑफ फूड। मतलब जब आप खरगोश को सुबह फीड देने आ रहे हैं या दिन में देने जा रहे हैं तो अनएग्रेसिव दिख रहा है। मतलब उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, वो बैठा है शांत। जैसे कि ये फीड बॉक्स यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं, जैसे कि इनमें फीड डाले जाते हैं तो सारे खरगोश दौड़ के यहाँ पर आ जाते हैं। और वहीं जब कोई एक बीमार खरगोश होता है वो सुस्त होकर कोने में बैठा रहता है, तो अपना फीड वहीं पर रख देना चाहिए फार्मर्स को। यदि आपके घर में रैबिट है तो तब भी आपको फीड डालने से पहले रुक जाना चाहिए और अपने खरगोश को उठाकर एक उसका जो चेकअप है वो करना चाहिए, रूटीन चेकअप करना चाहिए। उसको पेट में हाथ लगा के देखना चाहिए कहीं हाथों में स्वेलिंग वगैरह नहीं, या फिर उसके जो स्टोमच है उसको टच करके देखना चाहिए कहीं वो उसके अंदर तो इनडाइजेशन नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, चैनल में जाके आप लोग देखेंगे कि रैबिट रूटीन चेकअप कैसे किया जाता है। तो जब आप फीड देने जा रहे हैं और खरगोश अनअग्रेसिव फीड के लिए लग रहा है, बिल्कुल शांति के साथ बैठा है, तो आपको उसको उठा के उसका चेकअप करना है और देखना है कि आखिर ये फीड क्यों नहीं खा रहा है, या जो फीड है उसको खाने के प्रति उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो क्यों नहीं हो रही। तो ये एक बहुत प्रमुख कारण है खरगोश को मरने से पहले आप उसको देख के उसका दवा उपचार करके तो उसको बचा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं कि खरगोश यदि खाना नहीं खा रहा है तो उसका आप लोग उपचार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, और दूसरा टॉपिक अब हम लोग चलते हैं, लेकिन हम यहीं पर बता दें कि आज और ये मान के चलिए 25 जून 2021 को जो भी लोग हमें दिन में 1 से 2 बजे के बीच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 20 लिखकर भेजेंगे, उनकी एक निःशुल्क अपॉइंटमेंट हमसे बुक हो जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ताकि जब भी हमारा चैनल पे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास पहुंचे। और हमारे कई सारे वीडियोस में आप लोगों को निःशुल्क बात करने का मौका दिया जा रहा है। तो हमने बता दिया यहाँ पर 25 जून 2021 को दिन में 1 से 2 बजे के बीच आपको हमारे व्हाट्सएप पर सिर्फ 220 लिख के भेजना है और एक निःशुल्क अपॉइंटमेंट हमारी तरफ से बुक हो जाएगी आपकी। और दोस्तों, ये ध्यान रखें कि हमारा नंबर सेव कर लें अपने मोबाइल में, ताकि जब हमारी तरफ से आपको फ़ोन किया जाए तो ऐसा ना हो कि आप लोग ना उठा पाएँ। कई बार बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होता है, हम भी नहीं रिसीव कर पाते हैं फ़ोन। तो ऐसा ना हो कि हमको ब्लेम करें आप लोग कि सर आपने हमें कॉल नहीं किया। अब चलते हैं हमारे दूसरे सिम्टम्स की तरफ। हमारा दूसरा सिम्टम्स क्या है? तो और जो दूसरा प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण है खरगोश के मरने का, या आप समझ जाएंगे मरने वाला है, वो है लूज मोशन। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रोज ही ना 10 से 12 लोगों के करीब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर हमारे रैबिट के लूज मोशन हो गया। तो देखिए, जब आप अपने रैबिट को देखेंगे कि लूज मोशन हो गया है तो उसको लूज मोशन की दवाएं देंगे, मेट्रोनिडाजोल, ओफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन, मेट्रोजिल देंगे, या फिर कोई और जो घरेलू उपचार या घरेलू नुस्खा आप लोग ट्राई करना चाहते हैं वो करिए। और उसके साथ आप ORS या फिर इलेक्ट्रॉल, ग्लूकॉन डी, कुछ
सेरेलैक्स, इस तरीके की जो दवाएं हैं वो आप लोग लगातार पानी में मिलाकर खरगोश को देते रहें, ताकि खरगोश के जो लूज मोशन के कारण बॉडी में लो इम्यूनिटी हो गई है, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, उसके अंदर पानी की कमी हो गई है, खरगोश खाना कम खा रहा है या उसने बंद कर दिया है, तो इस तरीके की समस्याएं आपको अक्सर हो जाती हैं, आपके खरगोश को अक्सर हो जाती हैं। तो इनको बचाने, इस तरीके के खरगोश को बचाने के लिए दवा प्लस ओरल सोल्यूशन हम लोग लगातार उसको देते रहते हैं। 2-1 दिन तक धीरे धीरे खरगोश रिकवरी करता है। और जो तीसरा प्रमुख कारण हम मानेंगे कि खरगोश के, देखिए अब 2 कारण हो गए, तीसरा प्रमुख कारण रैबिट के जो जहाँ से वो लैट्रिन करता है वहां पर देखेंगे व्हाइट कलर का जेल आने लगता है। व्हाइट कलर की जेली बहुत खतरनाक हो जाता है, एक तरीके का जब आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या खरगोश अधिक प्रोटीन युक्त खाना खा लेता है जिसके कारण इनडाइजेशन होता है, जो उसकी आंतें होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें मान के चलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उसके अंदर एक आंव टाइप का बनने लगता है। तो इस समस्या से बचने के लिए खरगोश को, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं तो खरगोश का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमूमन खरगोश को जैसे लैट्रिन की वही दवा मेट्रोनिडाजोल ओफ्लॉक्सासिन देना ही देना है आपको, और आपको ओआरएस ग्लूकॉन डी देना ही देना है ऐसे खरगोश को। ऐसा खरगोश क्या होता है, एक जो आम लैट्रिन आने की वजह से होता है, तो खरगोश को इंडाइजेशन की दवा देने के बाद वो सॉरी खरगोश को मेट्रोनिडाजोल ओफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन देंगे या मेट्रोजिल पिला दिए तो वो खाना खाना धीरे धीरे स्टार्ट करता है। परंतु जब जेली आ जाती है तो खरगोश सुस्त होकर बैठ जाता है, और खरगोश के अंदर जब आंतों में आप हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत टाइट टाइट मल भी आपको लगेगा कि पेट में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है, और जहाँ से जो व्हाइट कलर का जेल है वो धीरे धीरे लगी रहा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मेट्रोनिडाजोल के साथ साथ आपको एंटीबायोटिक दवा का भी प्रयोग करना है। मान के चलिए जैसे आपका एमिकासिन हो गया, इंडोफ्लॉक्सासिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, एजिनोथ्रोमाइसिन हो गया, कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से आप लोगों को लगातार अपने खरगोश को देते रहना है कुछ दिनों तक, तब जाके रिकवरी होगी। ऐसा खरगोश खाना खाना बंद कर देता है। अमूमन देखा गया छोटे बच्चों में रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़े खरगोश भी इस समस्या से बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। करीबन खरगोश 2 से 3-4 दिन तक खाना खाना छोड़ देता है, फिर जाके अपने फीट पर प्रॉपर तरीके से आता है। अब ये हो गए हमारे 3 प्रमुख कारण जिनसे पता चलता है खरगोश मरने वाला है। अब चौथा प्रमुख कारण क्या होता है कि गैस्ट्रिक इश्यूज। बहुत सारे खरगोश होते हैं, जब उनको हम सुबह देखते हैं कि वो अपने लेटे हुए हैं, गर्दन टाइट टाइट कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, और इस स्थिति में पहुंच चुका खरगोश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब केस हो जाता है, वहां से फिर रिकवरी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है खरगोश को बचाने के लिए। तो ऐसी अवस्था ना आए इसके लिए आप खरगोश को कम प्रो सॉरी जो बनीज हैं उनमें समस्या बहुत ज़्यादा आती है, उनको कम प्रोटीन वाला फीड और कम फैट वाला फीड और हाई फाइबर वाला फीड आप लोग देंगे। करीबन ये मान के चलिए 2% फैट और प्रोटीन लेवल 14-15% होना चाहिए, और वहाँ पर फाइबर आपका 18-20% होना चाहिए। इस तरीके का फीड जब आप अपने रैबिट बनीज को देंगे, जो हरी घास है उसको सुखा के देंगे, तब जाके ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। फिर जो लास्ट कंडीशन वो पहुंच जाती गैस्ट्रिक इशू से, वहाँ भी आप गैस की जो दवाएं हैं, गैस्ट्रिका है और रेंटेक हो गया आपका, और रेनिडोम ओ हो गया, तमाम सारी दवाएं आती हैं जो कि दी जाती हैं, परंतु वहाँ से रिकवरी हो पानी बहुत मुश्किल हो जाती है, और ये खरगोश का फिर बच पाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी बहुत देर में आपका खरगोश आपके हाथों में ही दम तोड़ देता है। और ये 5वां सिम्टम्स अब हम आपको बताएंगे, एक प्रमुख समस्या जो कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कब हमारा खरगोश अब इस समस्या के कारण मरने वाला है। अमूमन मैक्सिमम लोगों के यही कमेंट आते हैं कि सर ये समस्या हो गई, इसके कारण खरगोश सुस्त हो गया, खाना खाना कम कर दिया है। वो है आपके खरगोश को जुकाम बुखार की समस्या। बहुत सारे खरगोश जो होते हैं उनके देखेंगे मुंह से नाक से लार आ रही, मुंह से लार आ रही है, नाक से पानी निकल रहा है। तो ऐसी अवस्था में खरगोश को जो इनडाइजेशन के साथ साथ, देखिए ऐसी अवस्था में खरगोश को होता क्या है कि जो रिस्पिरेटरी फंक्शंस है, यानी कि नाक, मुंह और गला और फेफड़े, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है। खरगोश को धीरे धीरे जुकाम, फिर उससे बुखार, फिर निमोनिया बुखार, फिर धीरे धीरे खरगोश का ऐसी अवस्था में इंडाइजेशन भी खराब हो जाता है, और
फिर धीरे धीरे खरगोश ऐसी अवस्था में आ जाएगा, बहुत छोटे हाँफने लगेगा, बहुत छोटी छोटी सांसें लेने लगेगा, और फिर ये मान के चलिए 2 से 3 दिन और लगेंगे, आपका खरगोश मर जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस में हमने इस समस्या के लिए स्पेशली वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा उपचार बता देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसी अवस्था में खरगोश जब पहुँच गया है या नहीं पहुँच गया है या पहुँचने वाला है, तो उसके पहले आपको तुरंत अपने खरगोश को जो भी अवस्था में है उस अवस्था में आप उसको किसी न किसी तरीके का एंटीबायोटिक जरूर दें। एंटीबायोटिक से आपके खरगोश का जुकाम और बुखार धीरे धीरे कंट्रोल होगा, और उसके साथ साथ लीवर की भी दवा आपको देनी ही देनी है ऐसी समस्या के लिए। तो हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जेंटामाइसिन या इंडोफ्लॉक्सासिन के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रेक्स के कॉम्बिनेशन में दवाओं को जो इंजेक्शन है वो देने हैं, या फिर आप अलग से ओरल सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ओरल सोल्यूशन में आप जेंटामाइसिन का ओरल सोल्यूशन, इंडोफ्लॉक्सासिन का ओरल सोल्यूशन, एजिनोथ्रोमाइसिन का ओरल सोल्यूशन, और तमाम सारी दो दवाएं आती हैं एंटीबायोटिक्स, उनका जो वो है दवा वो पिला सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और साथ साथ में कोई ना कोई लीवर की भी दवा अवश्य चलाएं। तो दोस्तों, जो प्रमुख 5 कारण हैं वो तो आप लोगों को हमने यहाँ पर डिस्कस करके बता दिए हैं कि किस अवस्था में पहुंच जाने पर खरगोश आपका जो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है उसको पहले भांपे। और आप लोगों को यदि हमारे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। और एक चीज का ध्यान रखें आप सभी लोग कि अपने खरगोश के पास उचित टेम्परेचर बनाए रखें, गर्मी का मौसम है, हाई टेम्परेचर न होने दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।